एक गुरुद्रुह नाम का भील था। भील कहते हैं वो जो पशु पंछियों को मार करके उनको खा करके अपना जीवन यापन करते, जो जंगल में रहते हैं, मांसाहारी। परिवार के लोग भूखे थे तो परिवार के लोगों ने कहा कुछ व्यवस्था करो भोजन की। सांझ का समय हो गया था, सुबह से शाम तक भूखे थे। मालिक भी भूखा था और परिवार के लोग भी भूखे थे। तो रात में तीर कमान लेकर के वो शिकार के लिए निकला। कहीं शिकार नहीं मिला तो मन में भाव जगा, पशु पंछी सांझ को जल पीने आते हैं। एक पेड़ में चढ़ गया बैठ करके, और जिस घाट में पशु पंछी पीने जल आते थे उसी ओर अपना धनुष बाण रख लिया। सांझ का समय था। एक हिरणी अपने घर परिवार को छोड़ करके भोजन की तलाश में आई। भोजन तो मिला नहीं, थक गई थी। जल पीने के लिए नदी के पास गई। उसी समय उस व्याध ने अपने धनुष को ठीक किया और जैसे ही बाण चलाना प्रारंभ किया तो कुछ थोड़ा सा पेड़ की डाली हिल गई। और जब पेड़ की डाली हिली तो पेड़ की कुछ पत्तियां नीचे गिर गई। नीचे तो ऐसे ही जंगल जैसा पड़ा हुआ था। नीचे एक शिवलिंग था और जैसे ही बेल पत्रियां शिवलिंग के ऊपर गिरी, शिव के हृदय से, शिवलिंग से एक दिव्य प्रकाश निकला और वो जो व्याध पेड़ की डाली पर शिकार के लिए बैठा था उसके हृदय पर वो ज्योति समाहित हो गई। और जब पेड़ की डाली हिली तो हिरणी को पता चल गया कि कोई बैठा है मेरे प्राण लेने के लिए। उसने अपनी गर्दन झुकाई, पलट करके देखा तो व्याध से बड़े करुण स्वभाव में कहा कि मेरे छोटे 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 बच्चे हैं और अगर तुमने मेरे प्राण ले लिए तो मेरे प्राण के साथ मेरे छोटे बच्चों के प्राण भी चले जाएंगे। उन्हें दुग्ध पान कौन कराएगा? वो तो अभी घास भी नहीं खा पाते। मेरा तुमसे एक निवेदन है, मुझे कुछ समय का मौका दो, मैं अपने बच्चों को बता करके आऊं और फिर मेरा शिकार कर लेना। मुझे 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 कोई कष्ट नहीं होगा। लेकिन शिव की ज्योति अंदर गई थी तो मन उसका बदला। मन बदला तो उसने कहा कि अपने वचनों पे कायम रहना और परिवार को बता करके सीधे वापस आना। जिस समय यह संवाद हुआ और जिस समय वो बेल पत्री टूट करके शिवलिंग के ऊपर गिरी, लगभग 9 बजे का समय रहा होगा। रात का 1/4 पहर, पहला पहर बीता और सुबह से परिवार उस व्याधि का भी भूखा था। लेकिन कहा कोई बात नहीं, आ जाएगा। जब हिरणी लंबे समय तक वापस नहीं आई तो उसी हिरणी की बहन भी घर में थी। उसने अपनी बहन के पति से, हिरण से कहा कि तू यहीं बैठ करके इन बच्चों का इंतजार कर, मैं देख करके आती हूं दीदी कहां है। ये हिरणी पहले वाली वापस गई, इसकी बहन भी ऐसे घूमते घूमते नदी किनारे आई। व्याध ने बाण चलाना चाहा तो डाल हिली, कुछ बेल पत्तियां नीचे गिरी। शिवलिंग से एक ज्योति निकली, उसके हृदय में समाहित हुई। जैसे ही वो पेड़ की डाली हिली, हिरणी की बहन को पता चला लगता है कोई शिकारी बैठा है। पलट करके उसने देखा, मैं घर में बता करके नहीं आई हूं, एक मौका मुझे दो, मैं अपनी दीदी को बता करके आती हूं और फिर तुम मेरे प्राण ले लेना। लेकिन शिव की ज्योति उस व्याध के हृदय में समाहित हुई तो उसका मन बदल गया। उसने कहा तुझसे पहले भी एक हिरणी आई थी और वो भी ऐसा कह करके चली गई, वापस नहीं आई। लेकिन कोई बात नहीं, अपना तू वादा निभाना और समय से आ जाना।
लगभग दूसरा पहर बीत चुका था। जब ये दोनों समय से नहीं पहुंचे तो जो हिरणी का पति था उसने बच्चों से कहा यहीं पे रहना, मैं दोनों को पता लगा करके आता हूं। जो हिरण था वो पता लगाने के लिए आया, वो भी नदी किनारे पहुंचा। व्याध ने बाण चलाना चाहा, वृक्ष की डाली हिली, कुछ बेल पत्र नीचे गिरे, नीचे शिवलिंग था, शिवलिंग से ज्योति निकली और वो ज्योति व्याध के हृदय पर प्रवेश किया। तब तक हिरण ने कहा मैं अपनी पत्नी और बच्चों को बता करके नहीं आया, मुझे वापस जाने दे, मैं सत्य सत्य कहता हूं मैं वापस आऊंगा। व्याध ने कहा तुझसे पहले दो भी गए हैं और वापस नहीं आए, मुझे तुम्हारी बातों पे विश्वास नहीं है। लेकिन शिव की ऐसी कृपा थी कि उसके हृदय में प्रेम जागृत हो गया। तीसरा प्रहर बीत गया, भूखा था, बेल पत्र नीचे बार बार शिवलिंग के ऊपर गिर रहे थे। हिरण जब वापस पहुंचा तो तीनों मिल गए, बच्चे भी थे। तीनों ने कहा मैंने वादा किया है उस व्याध से और मैं वादा तोड़ नहीं सकता। हिरण ने कहा कि मुझे जाने दो। क्यों? क्योंकि पिता भले ही ना हो, बच्चों का पालन पोषण मां के लिए कर लेती, बच्चे छोटे छोटे, मेरे प्राण चले जाएंगे तो कोई बात नहीं। हिरणी की बहन थी कि मेरा कौन सा कोई परिवार है, मैं चली जाती हूँ, उस व्याध की भूख मिट जाएगी। तब हिरणी ने कहा सबसे पहले मैं वचन दे करके आई थी मैं जाऊंगी। आपस में झगड़ा होने लगा, मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा। छोटे छोटे बच्चों ने कहा ऐसा करो, हमारी बात मानो, आज हम सब लोग चलते हैं। रात्रि का चौथा पहर बीतने वाला था, पूरे परिवार के साथ हिरण पहुंचे और अब जब व्याध ने बाण चलाना चाहा तो फिर बेलपत्र गिरा और चौथे पहर की पूजा हो गई। और पता है उस रात्रि कौन सी रात्रि थी? महाशिवरात्रि। सुबह से शाम तक व्याध ने भोजन नहीं किया था, रात भर व्याध ने जागा और रात भर शिव को बेल पत्र अर्पण किए। वो दबे हुए जो शिवलिंग थे वहां से महादेव प्रकट हो गए त्रिशूल लेकर के और बड़े प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने उस व्याध से कहा मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं, मांग। व्याध ने कहा मैं क्या मांगू, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे आपकी पूजा हो सके। शिव ने कहा तुझे पता नहीं, तूने सुबह से लेकर के अगली सुबह तक भोजन नहीं किया, पूरे परिवार के साथ भूखा रहा, एक एक बेल पत्र मुझे अर्पण करता रहा। आज महाशिवरात्रि की रात्रि है और महाशिवरात्रि की रात्रि में जो मेरा पूजन भजन कीर्तन करता है मैं उसकी सभी प्रकार से मनोकामनाएं पूरी करता हूं। और अगर तेरे मन में कुछ मांगने का विचार नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं अपनी तरफ से तुझे प्रदान करता हूं। जा उस राज्य में तू वहां छोटे से राज्य का राजा बन और एक समय ऐसा आएगा कि मेरे इष्ट मेरे प्रभु तुझे अपने गले से लगाएंगे। शिवरात्रि की पूजन का परिणाम कि मांस खाने वाला वो व्याध भगवान का प्रिय सखा बना। और जब राम जी 14 वर्ष की वन यात्रा में निकले तो उस व्याध से, उस लकड़हारे से भगवान ने एक ही बात कही कि जब तक मैं ना आऊं मेरे राज्य की सुरक्षा का भार तेरे हाथ में। उसके भाग्य की बात कहें, जब भरत जी प्रभु राम के दर्शन के लिए चित्रकूट आ रहे हैं तो वशिष्ठ जी ने कहा ये राम के मित्र हैं, क्योंकि राम जी ने गले लगाया था। तो भरत जी ने तत्काल उतर करके दंडवत प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके नहीं, दंडवत प्रणाम किया
तब उसने कहा कि भैया हमें दंडवत मत प्रणाम करो, हम तो लकड़हारा हैं। भरत जी ने कहा, गुरुदेव ने कहा था प्रभु राम के मित्र हैं, और जो राम का मित्र है वो मेरे प्रणाम करने के योग्य है। आप कल्पना करिए महाशिवरात्रि की रात्रि कितनी पावन होती है। अगर आप सभी लोग कल रात में 10 बजे के बाद इकट्ठा होते हैं तो यहीं पर शिवलिंग का निर्माण होगा, शिव का पूजन होगा। बोलिए शंकर भगवान की। 15 मिनट कथा में हम लोग और रहेंगे, तो आप सब लोग अपना कार्य समय से पूरा करके आया करिए, जिससे कि बीच में घर की चिंता आपके मन में ना रहे। उधर अगर बहुत जल्दी कथा कहते हैं 3 बजे के पहले तो धूप होती है, और 2.5 पौने 3 घंटे तो कथा होती ही है। इसलिए बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा,